हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप आप सब सही होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो लीजिए, गणिता मंजरी के अंदर यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स के चैप्टर में जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है उसका मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो अब इसके अंदर हमें क्या चीज बोली गई है। हमें पूछा गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स of the point of intersection of the two axis। देखिए, इसमें बेसिकली क्या है। सबसे पहले तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो ये एक पहला मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है और दूसरा मैंने ये कर लिया है। ठीक है। और यहाँ पर दिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। अब आपको मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था तभी मैंने बताया था ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन पर एक्स और वाई दोनों का जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 0,0 आएंगे। तो इन्होंने बोला व्हाट आर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। तो दोनों एक्सिस के कट करने पर जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ के सोल्यूशन अगर मैं बोलूं तो इस पॉइंट ओ के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी 0 आएगा और वाई भी 0 आएगा। तो इस तरह से मैंने ये पहला क्वेश्चन तो कर लिया है। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, इसके अंदर क्या बोल रखा है देखिए। इन्होंने बोल रखा है पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। देखिए, यहाँ पर इन्होंने हमें ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसके बारे में बताया गया है कि ये पॉइंट डब्ल्यू है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। And can you predict the coordinates of the point H, which is on the line through W? यानी कि W पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। अब वो लाइन की खासियत ये है कि इट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ओके, विच क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स है यहाँ पे, क्वाड्रेंट्स होना चाहिए। विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन। तो देखिए, इसमें मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर का चेंज कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके पीछे का चेंज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भाई सेटिंग्स में जाकर मैं ले लेता हूँ ये, या हो गया है चेंज। तो देखिए, यहाँ पर पहले, सबसे पहले मैं वही करूंगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, वो ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। ये मैंने यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ कर ली कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए और एक मैंने यहाँ से कर ली। ठीक है जी। और जैसे कि हमें पता है ये जो दोनों पॉइंट हमें कट करते हैं, दोनों लाइनें, ये ओरिजिन होता है, ये एक्स है। अब इन्होंने, मैं थोड़ा सा नंबरिंग भी कर लेते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए। ये आ गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने कर लिया -1 -2 -3 -4 -5 -6। This one is 1, this is 2, this is 3। 1 2 3। ये आ गया आपका -1 -2 -3 -4। अब देखिए, इसमें W पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट -5 का यहाँ पर है। तो देखिए, एक पॉइंट ये भी हो सकता है एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई के बारे में कुछ हमें प्रेडिक्ट नहीं किया हुआ। अब यहां से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ते हैं
और इसको तो मैंने डब्ल्यू, अभी मैं इसको डब्ल्यू भी नहीं बोल रहा, अभी मैं इस पॉइंट को कुछ नहीं बोल रहा, ये आगे चलकर हमें इसको हम रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। तो देखिए हमें ये बोला गया है कि पॉइंट डब्ल्यू हैज अ एक्स कोऑर्डिनेट -5, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू। अगर मैं इसको फॉर अ मोमेंट्री पीरियड के लिए अगर मैं इसको डब्ल्यू बोलता हूं, तो उस केस में इस डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -5,0 ये आएगा। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा ये, ठीक है। तो -5,0 ले लेते हैं इस डब्ल्यू को, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है। अब अगर इस डब्ल्यू को मैं ये लेता हूं, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स तो -5 है, बट वाई हमेशा 0 होता है, ये आपको पता है। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो, क्योंकि ये वाई एक्सिस है हमारी। तो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन, ये लाइन मैंने ड्रॉ की। इन्होंने बोल रखा है जो उसी हिसाब से मैं फॉलो कर रहा हूं। इन्होंने कहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू। डब्ल्यू पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब एच के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, तो देखो यार एच के, अगर ये हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एच ढूंढते हैं, तो यहां पर एच के बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें। लेकिन एक बात तय हो गई, ये बात पक्का है कि अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें मिलेगा एच, तो उसका एक्स भी, एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को एच लेता हूं, तो उस केस में इस एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इसके बनेंगे एक्स में -5 और वाई में 1। तो यानी कि एच के यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एच मिल रहा है, तो उसमें एक्स तो नेगेटिव होगा, -5 होगा, और वाई एनी रियल नंबर होता है पॉजिटिव का, ठीक है ना। तो इफ मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ एच लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन एक्स कोऑर्डिनेट तो जो होगा वो तो हो जाएगा हमारा, वो तो हो जाएगा, देन एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, एंड वाई कोऑर्डिनेट जो होगा एनी रियल नंबर जो पॉजिटिव में है। ये सारे नंबर जीरो से इंफिनिटी तक सारे नंबर एच के लिए क्लियर कर रहे हैं, मतलब वाई जो एच पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, मेंशन कर दिया है कि अगर एच सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट तो -5 ही होगा। लेकिन अगर मैं इसका जनरल लिख दूं, तो उस केस में -5 आर प्लस, आप ये भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर्स इसके ऑर्डर पेयर में वाई कोऑर्डिनेट बना सकता है। और अगर ये एच लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये लाई कर सकता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये पॉइंट लिया, दिस वन। तो इसमें अगर आप देखें, अगर मैं एच इसको ले रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो उस केस में इसके क्वाड्रेंट क्या बनेंगे, एक्स तो -5 ही बनेगा, लेकिन वाई -2 हो जाएगा, यानी कि 0 से नीचे सारे। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उस केस में एच के जो ऑर्डर्ड पेयर बनने वाला है एच पॉइंट का, वो कुछ ऐसा बनेगा कि उस केस में इन इन थर्ड क्वाड्रेंट, इफ एच लाइज इन इफ एच लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन एच के जो ऑर्डर्ड पेयर बनने वाला है वो -5 आर माइनस एनी रियल नंबर बट नेगेटिव रियल नंबर, तो वो बन सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट अगर वो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो उस केस में तो
वो 0 भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है कि एक्चुअल में सारा कुछ डिपेंड करता है कि भाई आपका जो आर, जो पॉइंट एच है, वो इस लाइन में कहां पर लाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट जो मैंने बनाया है, ये ये जो है कंडीशन दे रहा है कि एक्चुअल में एच पॉइंट, जो एच पॉइंट है, वो दरअसल लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसके हिसाब से ये कंडीशन बनती है। और अगर एच लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसकी कंडीशन ये बनती है क्या, कि इफ एच लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट देन एच की क्वाड्रेंट क्या होंगे, -5 कॉमा नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है। तो सेकंड के बाद अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कंसिडर द पॉइंट्स आर 3,0, a 0,-2, m -5, -2 and p -5, if they are joined in the same order, predict two sides of RAMP that are perpendicular to each other। फिर दूसरा है क्वेश्चन, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, एंड तीसरा है क्वेश्चन, इसके अंदर टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। ओके, तो देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें यहां पर, तो इसको पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, इस एम और पी के जो ऑर्डर पेयर को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स मिरर पॉइंट्स की तरह बिहेव करेंगे, दीज टू पॉइंट्स, एम पॉइंट एंड पी पॉइंट। कारण क्योंकि इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना, वो तो -5 है, और जो वाई है एक -2 में है, 2 में, तो -5 -2 हमें शो कर रहा है कि ये एक थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, और -5, 2 हमें ये शो कर रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो ये बिल्कुल आमने सामने दिख रहे हैं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एम और पी पॉइंट्स इसमें मिरर इमेजेस बना रहे हैं, और एक्सिस जो मिरर बनेगी, वो मिरर वाली एक्सिस जो होगी वो होगी एक्स एक्सिस। ठीक है ना। तो बाकी मैं आपको इसको जब मैं ड्रॉ करता हूं उसमें दिखाता हूं आपको। तो इसके अंदर जो है एक नया मैं ले रहा हूं, इसके अंदर पेज, और इसके अंदर मैं डालता हूं पहले तो इसके बैकग्राउंड के अंदर सेटिंग को चेंज कर लेते हैं। ये मैंने बना लिया है इसका, थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर पहले मैं एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है, ये ठीक है। ये है हमारा ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इसको हम बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये आ गया आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो एक बार पीछे का देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 3,0 एंड 0,-2। ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है, -5, -2। तो चलिए पहले ये पॉइंट्स को मैं इस पे लोकेट कर लेता हूं। तो हमें आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,0।
तो आर है 3,0 यानी कि एक्स तो 3 है और वाई 0 है, तो 3,0 हमें यहां मिलेगा। ये हमारा पॉइंट आ गया आर 3,0। ए है 0,-2, ए है 0,-2, तो 0,-2 तो या 0 तो वाई एक्सिस में मिलता है, एक्स जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो -2 ये रहा, तो ये आ गया आपका पॉइंट ए 0,-2। फिर आ गया -5, -2, तो -5, -2, तो एक्स भी -5 और वाई भी -2, तो ये बन जाएगा हमारा पॉइंट जो है एम, और इसकी कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम -5, -2। फिर आता है लास्ट में पी -5, 2, तो -5 ये रहा और 2 ये रहा, ये बन जाएगा हमारा पॉइंट पी -5, 2। अब इन्होंने बोला हुआ है कि ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, यानी कि पहले मैं आर को ए से ज्वाइन करूंगा, तो ज्वाइन कर लेते हैं इसको हम। आर पॉइंट को मैंने ए पॉइंट से ज्वाइन किया, फिर कह रहे हैं ए को एम से ज्वाइन कर लेंगे, फिर एम को पी से, एंड देन पी को आर से। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए हैं, और अब इन्होंने एक एक करके क्वेश्चन से पूछा हुआ है। करें टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, एक तरह का क्वाड्रेंट बना हुआ है ये, क्योंकि आर ए एम पी 4 साइड्स हैं, 4 वर्टेक्स पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो कह रहे हैं ऐसा कौन सी दो साइड्स हैं जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो देखिए आपके सामने ये दोनों पी एम और एम ए, ये दो लाइंस ऐसी हैं साइड्स इसकी कोऑर्डिनेट की, जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर पहला पहला पॉइंट, जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व करता हूँ। पहला पार्ट है, तो आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर आर एम परपेंडिकुलर टू एम ए, ठीक है ना, यहां पे दिखाई दे रहा है हमें कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। और इसके बाद इसको जो है दूसरा बोला हुआ है, दूसरा पार्ट हमें जो दे रखा है वो बोल रखा है कि वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू द वन ऑफ द एक्सिस, तो वो ये लाइन है पी एम, सॉरी आर एम नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे पी एम लिखना पड़ेगा हमें, ये गलती से मैंने आर लिख दिया, यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा पी एम, सॉरी। तो पहले पार्ट में पी एम परपेंडिकुलर टू आर ए एम ई, सॉरी। और सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें भी बोल रखा है कि ऐसी कौन सी लाइन एक साइड है इसकी जो एक्ट में पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ पी एम, पीएम वो साइड है इस कोऑर्डिनेट की, पीएम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है जी। पीएम जो है ये वो लाइन सेगमेंट है या ये वो साइड है इस कोऑर्डिनेट की जो पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। तो ये कह रहे हैं टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस व्हिच एक्सिस विल दिस बी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, दोबारा बता रहा हूँ, देखिए जितना डिस्टेंस इस पॉइंट से ऊपर P का है उतने डिस्टेंस इस पॉइंट से M का भी आ रहा है, और ये इसमें एक्स एक्सिस जो है इट बिहेव्स लाइक अ मिरर। तो आप बोलेंगे इसमें वो दो पॉइंट कौन से हैं, तीसरा पार्ट क्वेश्चन का, आप बोलेंगे पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 2 एंड पॉइंट M जिसके कोऑर्डिनेट है -5, 2। ये दोनों जो है एक्चुअल में -2, सॉरी 5, -2, ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका इस एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो इक्वल लेंथ का है, 2 यूनिट्स का। देखिए ये इतना डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस जो है ना वो 2 यूनिट्स का है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट इसे बोलता हूँ
ये मिरर तो ये इमेज बन जाएगी उस केस में, तो इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही आ रहा है मिरर से अंदर की तरफ को, ये भी 2 यूनिट्स है। आप ये सही तो -2 है, -2 तो हमने कोऑर्डिनेट्स के लिए बोला हुआ है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स का ही आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज, अगर मैं इसको बोलता हूँ पी और एम के बिट में इसको नाम देते हैं, कुछ और नंबर नाम देते हैं, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया क्यू दे देते हैं, क्यू, है ना। तो मैं ये बोलूंगा एस पी क्यू इज इक्वल टू एन क्यू, पी क्यू और एन क्यू का डिस्टेंस बराबर आ रहा है, तो देयरफॉर देयरफॉर पॉइंट पी एंड क्यू, पॉइंट पी एंड क्यू जो है आर द 2 पॉइंट्स, पी एंड क्यू, क्यों बोल रहा हूँ यार, सॉरी, थोड़ा सा इसमें गलती हो रही है। पी एंड जो है एम आर द points which act as a mirror points for x एक्सिस। तो यहां से आपको ये भी पता लग गया कि मिरर कौन बन रहा है, मिरर यहां पर ये जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस मिरर की तरह बिहेव कर रही है यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, एंड ऑफ एक्सरसाइज की जो है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो है उसका 3rd क्वेश्चन था। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम और 4th जो है क्वेश्चन इसका। 4th क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, 4th में बोल रखे हैं प्लॉट z 5, -6 on the Cartesian plane, construct a right angle triangle IZN and find the length of the 3 sides। देखिए इसके अंदर ना, क्वेश्चन के अंदर जो आंसर्स हैं वो पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो सकते हैं, क्योंकि आप अदर देन दिस पॉइंट आई का जो हमें जेड दे रखा है, उसके अलावा आई और एन जो पॉइंट्स हैं वो आप कहाँ पे ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और कितनी लेंथ के ले रहे हैं उसके हिसाब से ही सारा आंसर बनेगा। तो फिलहाल अभी मैं आपके लिए जो है एक इसके अंदर पहले तो मैं वो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन बना लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए क्वेश्चन को करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लिया कार्टेशियन प्लेन के लिए, ये हमारी एक्स एक्सिस आ गई, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, और यहाँ पर हमें क्योंकि पॉइंट जेड जो दे रखा है, पॉइंट जेड के लिए इन्होंने बोल रखा है 5, -6। तो ऐसे करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो 5, -6 को लोकेट करते हैं ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर -6 भी आ रहा है वाई का, तो हमें वाई के -6 जाना पड़ेगा, -5 -6 बराबर -7। तो x हमारे पास पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव और x नेगेटिव, तो ये वो पॉइंट बनता है जो हम लेंगे z पॉइंट, ये है आपका 5, -6। अब यहां से आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपको, तो आपकी वो कॉल है कि आप कितना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 3 यूनिट्स टुवर्ड दिस,
तो 1 यूनिट ये ले ली, 2 3 यहां तक, तो मैं 3 यूनिट्स इधर को लूंगा, ये, तो ये आपका आ जाएगा 8, और 4 यूनिट्स में ऊपर ले लेता हूं, तो 1 2 3 4 ये, तो यहां पर मैंने लिया ये 4 यूनिट्स ले ली। अब ये जो है मैंने जो है ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने, हमें क्योंकि ट्रायंगल आई जेड एन लेना है, जेड मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, इसको मैंने आई बोल दिया, और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए, इस कोऑर्डिनेट को बोलूंगा मैं 8 कॉमा -6, और ये पॉइंट को ले लिया मैंने एन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं लिखता हूँ 5 कॉमा -2। अब आप इसको मिला देते हैं, इसको इससे मिला दिया, ये। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, प्लॉट दिस कार्टेशियन कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल आइजन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अब हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालने के लिए वी नीड द डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए, अगर मैं एन से लेकर आई तक का डिस्टेंस निकालता हूं, तो देखिए डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको पता है, फॉर द डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। तो मैं एन से लेकर आई तक का डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं। तो किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 मान लीजिए, किसी एक को x2 y2 मान लीजिए। तो मैंने फॉर टाइम बिंग इसको मैंने मान लिया x1 y1, और इसको मान लिया मैंने x2 y2। तो x2 है मेरे पास 8, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा, माइनस फॉर्मूले का साइन था, और x1 क्या है 5 है, मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास -6, मैंने -6 लिख दिया, माइनस y1 कितना है -2। तो फॉर्मूले का माइनस और इस डिजिट का, इस जो कोऑर्डिनेट है इसका साइन माइनस माइनस प्लस कर दिया, 2 का होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 8 में से 5 गए 3 का स्क्वायर, -6 प्लस 2 -4 का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, माइनस साइन के पावर 2 आए तो ये इवन है, तो ये प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो ये बन गया हमारे पास कितना, √25। तो फाइनली एन से लेके आई का डिस्टेंस कितना आएगा, एन आई आ जाएगा हमारे पास √5 का स्क्वायर, रूट से कट जाएगा, रूट स्क्वायर से, और एन आई आ जाएगा हमारे पास 5 यूनिट्स। ये तो हो गया एन आई। अब इसी तरह से मैं निकालता हूं जेड आई। तो देखिए जेड आई को मैं निकालने जा रहा हूं, इधर निकाल लेते हैं, जगह कम है तो इधर निकाल लेते हैं जेड आई। तो जेड आई को निकालने के लिए मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा, मेरे लिए जेड आई के कोऑर्डिनेट्स को मैं बोल दिया x1 y1 यहाँ पे, और आई के x2 y2 था। तो x2 माइनस x1 फॉर्मूला ये लगाऊंगा, लेकिन लिखूं मैं इनको। तो x2 क्या है हमारे पास 8 है, माइनस x1 क्या हो जाएगा 5, ये 5 आ गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -6 है, -6 लगा दिया, माइनस साइन फॉर्मूले का, लेकिन ये भी माइनस है, माइनस माइनस +6 हो गया, इसका होल स्क्वायर। अब ये तो 0 हो जाएगा यार, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 8 में से 5 गए 3, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा। तो जेड आई की लेंथ कितनी आएगी, जेड आई की लेंथ आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 3 यूनिट्स। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अब रह गया जेड एन। जेड एन की लेंथ निकालना है, तो जेड एन को निकालने के लिए मैं एक ये तो x1 था, इसको मैंने अब x2 y2 मान लिया, ठीक है। तो अब अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -6, y2 -6 था, माइनस साइन फॉर्मूले का है, बट ये -2 था, माइनस माइनस +2 हो गया, ये इसका होल स्क्वायर। अब जेड एन क्या आएगा, ये तो रहेगा 0, -6 + 2 माइनस का 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा, बट माइनस साइन पे पावर 2 है तो इसलिए ये प्लस का 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस रूट हो जाएगा। तो जेड एन की लेंथ कितनी आई, जेड एन की लेंथ आई हमारे पास
4 यूनिट्स। तो इस तरह से फाइनली ZI की लेंथ है 3 यूनिट्स, ZN की लेंथ है 4 यूनिट्स और NI की लेंथ है 5 यूनिट्स। तो इस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल भी मैंने बना दिया आपके सामने और उसकी लेंथ भी निकाल दी है। और इसके अलावा आपको अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा और प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। और जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतने कम रहेगा क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको आपके कॉन्सेप्ट काफी फ्रेश रहते हैं। और ये आज की टिप दे रहा हूं आपको मैं। और ये आप थ्रू आउट द ईयर रखिएगा, थ्रू आउट द ईयर ही छोड़िए, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब तक आप यही करते रहिए। तो हर एक क्लास के अंदर तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, एटलीस्ट मैथमेटिक्स में तो जरूर आएंगे। मेरी पढ़ाई क्लासेस का अगर आपको कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। जितने ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।